हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके बायो वर्ल्ड। क्लास 12th के बच्चों के लिए हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसी टॉपिक में आज जो हमारा टॉपिक है स्टडी करने के लिए, दैट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। जब भी हम बात करते हैं पॉलिनेशन की, पॉलिनेशंस के मेनली दो टाइप्स होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। कंटिन्यूअस जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है प्लांट्स में, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्लांट्स में वेरिएशन आने के चांसेस कम हो जाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो प्लांट्स में क्या ऐसे नेचुरल फिनोमेना पाए जाते हैं जिसकी वजह से उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ना होकर क्रॉस पॉलिनेशन होता है? आइए हम डिस्कस करते हैं इन सारे पॉइंट्स को। जब भी हम बात करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इज डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब होता है जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट टाइम पर मैच्योर हो। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, that condition is called डाइकोगेमी। that condition is called डाइकोगेमी। जब हम बात करते थे सेल्फ पॉलिनेशन की, वहां पर पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा सेम टाइम पर मैच्योर होते थे। बट जब पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी के बीच में सिंक्रोनाइजेशन सेम टाइम पर नहीं होगा, तो वहां पर चांसेस होंगे क्रॉस पॉलिनेशन के। सेकेंड जो वर्ड है बच्चों, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये एक जेनेटिक फिनोमेना है, जेनेटिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है इसके पीछे। और इस केस में जो बायसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, जो फ्लावर्स कैसे होते हैं, बायसेक्सुअल, जहां पर सेम फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स भी रिलीज होंगे और वहां पर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन अपने ही पॉलन ग्रेन को रिसीव करने से मना कर देता है, और दैट फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो जब स्टिग्मा अपने पॉलन ग्रेन को रिसीव नहीं करेगी, तो वो किसी दूसरे फ्लावर, किसी दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगी, जिससे क्या परफॉर्म होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। थर्ड टॉपिक है बच्चों हेट्रोस्टाइली। जब फ्लावर बायसेक्सुअल हो बट उसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन की लोकेशंस डिफरेंट हो। जब लोकेशन डिफरेंट होंगी तो वहां पर पॉलन ग्रेन्स इतना इजीली स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, दिस वन इज अ फ्लावर जहां पर ये पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे एंथर से, और जो स्टिग्मा है उसकी रिसेप्टिविटी बाहर प्रेजेंट है। तो यहां पर इस फ्लावर के खुद के पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा तक नहीं पहुंच सकते, दैट इज कॉल्ड हेट्रोस्टाइली। और उस केस में यहां पर क्या होगा बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 2 पॉइंट्स की। वन टर्म इज मोनोशियस, वन टर्म इज डायोशियस। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दो टर्म्स में। पहले हम इन दो टर्म्स को डिस्कस करते हैं। अगर किसी प्लांट में अलग अलग फ्लावर्स हैं, एक मेल फ्लावर है और एक फीमेल फ्लावर है, तो ऐसे प्लांट्स को हम मोनोशियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोशियस। और इस केस में जैसा कि आपको दिख रहा है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ जिटोनोगेमी होगा। कौन सा पॉलिनेशन होगा, जिटोनोगेमी। यहां पर ऑटोगेमी होने के चांसेस नहीं होंगे। जब पॉलन ग्रेन्स सेम प्लांट में अलग अलग फ्लावर्स पर मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड जिटोनोगेमी। और गाइस, मोनोशियस के एग्जाम्पल्स होते हैं मेज एंड कोकोनट। अब हम बात करते हैं डायोशियस। ऐसे प्लांट्स जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग प्लांट्स पर प्रेजेंट हो, यहां पर मेल और यहां पर फीमेल। तो इस केस में ना ही ऑटोगेमी होने के चांसेस हैं, यानी सेल्फ पॉलिनेशन,
और ना ही ज़ेटोनोगेमी होने के चांसेस हैं। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। और डायोशियस के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायोशियस आर डेट पाम एंड पपाया। So guys, these outbreeding devices are naturally present in plants which prevent self-pollination and encourage or promote cross-pollination. Thank you so much.